बढ़ाई। सभी मत मतांतर संप्रदाय में ये एक बहुत बड़ा क्लेश है, स्वयं की प्रशंसा और दूसरे का खंडन, स्वयं का मंडन। एक चंद भी सुना था, खेचत है अपनी अपनी सब और संतन में मतभेद भयो। आप जगत का तो कहना ही क्या, मगर संत भी एक मत नहीं है, सारे संत भी एक सिद्धांत पर टिके नहीं है। और विभिन्नता नहीं इस देश और सनातन धर्म की दुर्गति की है। अनेक संप्रदायों के अनेक विधि विधान और अनेक संप्रदायों के अनेक पूजा पद्धतियां, अनेक धारणा, अनेक मान्यताएं, अनेक सिद्धांत, अनेक विचारधाराएं, इन सबको देख करके आज आत्म कल्याण के जिज्ञासु इंसान की, उनके दिल दिमाग की वो दशा हो चुकी है जैसे किसी जगह से दो रास्ते भी घूमते हो ना, अनजान आदमी उसी जगह संशयात्मक स्थिति में हो जाता है, उसी जगह उनको डाउट हो जाता है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये रास्ता जाएगा कि ये जाएगा। अब मगर बोलो किसी कोई ऐसी जगह हो जहां से 20 रास्ते घूमते हो और आदमी अनजान हो, बोलो उनके दिल दिमाग, उनकी खोपड़ी का क्या हो, किधर जाएगा वो? बिना तो माँ तो पकड़े उठे बैठना पड़े, वो तो आगे भी न जा सके। ऐसे ही आज सैकड़ों मत पंथ संप्रदाय चल चुके हैं और इन सब के खंडन मंडन के भाव को देख करके जिज्ञासु की यही स्थिति है, यही भटकन है कि मैं यहाँ की शरण में जाऊं कि यहाँ की में जाऊं, ये खैरिया जो सही कि ये खैरिया जो सही। उन किताब में तो वो महात्मा यूं कियो है, इन किताब में ये महात्मा यूं कियो है। अरे संत राम जी की सत्संग सुनी तो वह यूं कियो है, पूर्ण भारती यूं कियो है और महात्मा यूं कियो है। इसलिए तो महात्मा ब्रह्मानंद जी ने एक पद में लिखा है, जगत के बीच में नाना किस्म के पंथ है भारी, जगत के बीच में नाना किस्म के पंथ है भारी। सुनाते हैं कथा अपनी भटकते हो गई देरी, दिखा दो मोक्ष का मार्ग गुरु में शरणागत तेरी। और अपनी भटकन दर्शाई है। किताब धर्म चर्चा की हजारों बाँच कर देखी, किताब धर्म चर्चा की हजारों बाँच कर देखी, मिटा नहीं वो संशय मन का अकल जंजाल में घेरी, मिटा नहीं वो संशय मन का अकल जंजाल में घेरी। दिखा दो मोक्ष का मार्ग गुरु में शरणागत है तेरी। इन किताबों को पढ़ते पढ़ते भी ये मेरा दिमाग भी कबाड़ी मार्केट का सामान बन चुका है, किसी काम का नहीं रहा है। इनकी और ध्यान देना, चाहे जिनको उपदेश करना है ना भाई, किसी को लड़ाई जीतनी है, दूसरे को मारना है, 10-5 आदमियों को उनको हथियार रखने की जरूरत है, कोई ना कोई हथियार रखने की जरूरत है। खुद को ही मरना है तो है, 1 रुपए की वो ब्लेड ही काफी है ना, उनसे भी मर सकता है। जिनको उपदेश करना है, वक्ता बनना है, विद्वान होना, उनको शास्त्रों की जरूरत है, और जिनको स्वयं का कल्याण करना है उनके लिए तो गुरु का उपदेश ही काफी पर्याप्त है। क्यों? आप जानते हो
बीमारी मिटने के बाद भी अगर कोर्स खाना चालू रखे तो हो सकता है बीमारी और ज्यादा पीड़ा खड़ी हो सकती है और व्याधि खड़ी हो सकती है। अरे बीमारी मिटने के बाद दवाइयां छोड़नी पड़ती है। बीमारी मिट गई, दवाइयां चालू है तो दूसरी बीमारी तैयार है। इसी तरह अगर जिनका जो लक्ष्य था, जिन रसे सार सिद्धांत तत्वों को जानने का अगर वो जान लिया तो फिर उनको अधिक भी नहीं पढ़ना चाहिए, अधिक भी नहीं सुनना चाहिए। अगर डाइट फुल हो गई, भूख मिट गई, अगर और खाए जा रहा है तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा ना, स्वास्थ्य खराब होगा। जैसे पांव में लगा हुआ कांटा, जिनको निकालने के लिए कांटे की जरूरत पड़ी है, और वो कांटा अगर कांटे से निकल गया तो फिर उस कांटे को फेंक दिया जाता है, हाथ में लिए लिए थोड़ी फिरता है। अगर जिनका संशय खत्म हो गया उनको फिर ज्यादा पढ़ना सुनना जानना कुछ नहीं है, केवल अपनी निष्ठा को स्थिर करना है, निष्ठा मजबूत करनी है। इसलिए कहा संतों ने कि बहुत पंत जगत के माई सब अपनी करते बड़ाई, इन मतवादी झगड़ों में मुझको मत उलझाना। गुरुदेव मुझे इन मत पंथ संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं, वो बड़ा वो छोटा, वो अच्छा वो बुरा, ये मेरा जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन की जिज्ञासा तो केवल उन पुरुषार्थ उन साधन की है जिनसे मेरा कल्याण हो, मेरा जन्म मरण मिटे, मेरा मोक्ष हो, आत्म साक्षात्कार हो। इसलिए कहा इन मतवादी झगड़ों में मुझको मत उलझाना, मुझे आप दया कर स्वामी मुक्ति का पंथ बताना। मैंने मेरे स्वयं के दिमाग से पढ़ा, फिर कहा पढ़े वेद शास्त्र गीता पर पाया नहीं काश नचीता, निज बौद्ध आध्यात्म रहस्य आप मुझे समझाना। देखो घना लकीर का फकीर हुआ है, एक होता शब्दार्थ, दूसरा होता भावार्थ और तीसरा होता है लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ में यथार्थ ज्ञान होता है और यथार्थ ज्ञान उसी को ही कहते हैं जिनको जानकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उनका नाम यथार्थ ज्ञान। कोई अपनी पढ़ाई के भरोसे ही या डिग्रियां के भरोसे ही आज कभी कभी वकील साहब किया करें कि शिक्षित होने का अर्थ केवल नौकरी लगना हो गया। कोई अच्छे पद पे नौकरी है ना, लोग सोचते ये बड़ा समझदार है, ये विद्वान है, ये शिक्षित है। जबकि जीवन की चौमुखी विकास विकसित होने का नाम शिक्षा है, शिक्षित होना। बहुत से लिखिर के फकीर इसलिए जैसी पढ़ी है किताबों में वैसी मान बैठे। एक लड़की केवल 5वीं क्लास पास थी और लड़कों ज्यादा पढ़ो लिखो जाओ, और वो लड़का के पढ़ाई को घमंड कि मन अनपढ़ गंवार लड़की से रिश्ता हुई और शादी हुई है। मैं इतना डिग्रियों वाला बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, पर उनके पास में डिग्रियां कागजा की थी, दिमाग की न थी। डिग्रियां 2 होती है, एक तो कागजों की होती है, एक प्राकृतिक डिग्री होती है दिमाग की। कागजों की डिग्रियों में तो कोई नकली असली होने की गुंजाइश भी रहती है, फर्जी सर्टिफिकेट बन जाते हैं रिश्वत से। मगर दिमाग की डिग्री ऐसी है जिसमें कोई ज्यादा कम इधर उधर होने की गुंजाइश ही नहीं है। कागजों की पढ़ाई की डिग्री नहीं थी पर लड़की समझदार थी,
उन लड़की ने विचार करियो आज की समझदारी रही की फटाई विधवताई जाचड़िया कागज लिखियो लड़की फिर स्यों अपना पति के कया कागज की सूचना यो लेटर मिलते जल्दी पधार जो मैं विधवा हो चुकी या सूचना मिलते आप जल्दी पधार जो मैं विधवा हो चुकी। जो ही वो लड़का ने कागज मिलियो लड़को फटियो अरे के मारी घरवाली विधवा हो चुकी वहीं छाती कूट भरना है क्यों रोवा गांव का मोहल्ला का भेड़ा हो गया क्यों रो रे बेटी रा बाप के मारी घरवाली विधवा हो चुकी। गांव का खेरिया रे ताड़ी उछट रही के फांकड़ी खिसक रही है तू जिंदो ही बैठी और तारी घरवाली विधवा हो चुकी कि मारे जिंदा रह पाओ कहीं पार पड़े मारे जिंदा रहता रहता मारी माँ विधवा होगी मारे जिंदा रहता रहता परिवार में कितनी विधवा होगी गांव में मोहल्ला में कितनी विधवा हो गई। अरे के तू जिंदो बैठियो है तारी घरवाली विधवा न हुई